हेलो दोस्तों, मैं पूजा। मेरे चैनल पूजा होम किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ आंवले का मुरब्बा, जिसे खाने से आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है, चेहरे की चमक बढ़ती है, बालों का झड़ना कम होता है, डाइजेशन में भी हेल्प मिलता है। एक आंवले के इतने सारे फ़ायदे हैं कि मैं गिनती कराते ही रह जाऊँगी। तो इस समय मार्केट में बहुत ही ज़्यादा आंवले आ रहे हैं, तो आज मैं लेके आई हूँ आंवले का मुरब्बा बहुत ही इंस्टेंट तरीके से, जिसे ना बॉयल करने की झंझट है और ना ही ज़्यादा इंतज़ार करने के। फटाफट से बन करके मिनटों में ये आंवला बिल्कुल जूसी तरीके से तैयार हो जाएगा, जिसकी चाशनी आप फटाफट तुरंत बनाएंगे ना, इसको तोड़ेंगे तब भी अंदर से बाहर तक बिल्कुल चाशनी में डूबी हुई बहुत ही मज़ेदार बन करके तैयार हो जाएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पे इसके लिए हम लेते हैं आंवला। तो यहाँ पे 1 केजी हमने आंवला लिया है। आंवले को धुल करके हमने प्लेट में सुखा करके रख लिया है और आंवले को अब हम लेते हैं कांटे वाली चम्मच और इस तरीके से इसमें होल कर देते हैं, छेद कर लेते हैं, ताकि जितना भी जूस रहे चाशनी का बिल्कुल आंवले के अंदर तक जाए। इस तरीके से करने से आप चाहे तो डायरेक्ट बॉयल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बॉयल करना रहता है, आंवले ज़्यादा टूट जाते हैं। लेकिन इस तरीके से बनाएंगे ना तो आंवले का जितना भी जूस होगा बिल्कुल जूसी जूसी आंवले का मुरब्बा बन करके तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, जितना भी आंवला हमने लिया है ना, उसको इसी तरीके से कांटे वाली चम्मच से हम छेद कर देंगे और इसको एक एक करके हम दूसरे प्लेट में रखते जाएंगे। जब इसमें से हम छेद करते हैं तो आंवले का जूस भी निकलता है। और यहाँ पे देखिए, सभी को इस तरीके से हमने करके एक प्लेट में रख लिया है। चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम लेते हैं एक भगोना, जिसमें भी आपको बनाना है, भगोने या कढ़ाई में, और इसमें हम डालते हैं चीनी। तो यहाँ पे 1 केजी हमने आंवला लिया है, तो यहाँ पे हमने 300 ग्राम चीनी डाला है। तो यहाँ पे देखिए, कटोरी के माप से हमने 2 कटोरी यहाँ पे चीनी डाल दी है। चीनी डालने के बाद अब गैस को हम ऑन करते हैं। सबसे पहले भगोने को चढ़ाते हैं गैस पे। इसी चाशनी में हम बनाएंगे डायरेक्ट आंवले को। तो यहाँ पे इसको हम गैस को ऑन करते हैं, इसको गैस पे चढ़ाते हैं और ऊपर हम रखते हैं छेद वाली थाली। और चीनी में हम 1 गिलास भर के पानी डाल देते हैं, क्योंकि चाशनी को थोड़ी देर हमें पकाना है, क्योंकि इसी के ऊपर हम आंवले को भी बॉयल करेंगे। तो यहाँ पे 1 गिलास हमने भर के पानी डाल दिया है। छेद वाली थाली के ऊपर हम रख देते हैं आंवले को, ताकि आंवले का जितना भी भाप में मॉइस्चर रहेगा निकलेगा ना, तो नीचे ही जाएगा चाशनी में। और यहाँ पे आंवले को हम रख देते हैं। आंवले को एक बड़े से बर्तन से हम ढक देते हैं, साथ में चाशनी भी बनेगी और आंवले भी जो है अच्छी तरीके से बॉयल हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए, इसको इस तरीके से हम ढक देते हैं और एक बार ढकने के बाद इसको हम 10 मिनट ऐसे छोड़ देंगे। 10 मिनट बाद इसे हम फिर चेक करेंगे। तो जो आंवले हैं ना, बहुत ही अच्छी तरीके से बॉयल हो गए हैं। देखिए, खड़े खड़े हैं, बिल्कुल भी टूटे भी नहीं हैं। और जो चाशनी है अच्छी तरीके से यहाँ पे बन करके तैयार हो गई है। तो अब इसमें डायरेक्ट हम आंवले को डाल देते हैं। यहाँ पे देखिए, आंवले का पानी वगैरह फेंकने की ज़रूरत नहीं। जितना भी आंवले का मॉइस्चर होगा, जितना भी इसका जूस निकलेगा ना, सभी चाशनी में है। और चाशनी में आंवले को डालने के बाद यहाँ पे गैस को हम हाई फ्लेम पे कर देते हैं और इसी तरीके से हम बॉयल करते हैं, ताकि चाशनी बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी हो जाए। और जो कि जब गाढ़ी चाशनी वाली हम आंवले का मुरब्बा बनाते हैं ना, इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी कुछ देर हमने इसको ढक कर, कुछ देर बिना ढके इसको हमने 25 मिनट तक इस तरीके से हमने पकाया था। बीच बीच में इसको इस तरीके से हम चलाते रहेंगे, ताकि जो चाशनी जितनी गाढ़ी होगी ना, नीचे बैठने लगती है। तो इसलिए एक दो बार इसको इस तरीके से हमने चला दिया था। यहाँ पे इसे हम फिर ढकते हैं और यहाँ पे लास्ट में हम इसको 5 मिनट और छोड़ देते हैं। 5 मिनट बाद बन करके आंवले का बहुत ही जूसी मुरब्बा तैयार हो गया है। यहाँ पे मैं चम्मच से दिखा रही हूँ। आंवला भी देखिए, बिल्कुल कितनी बड़े बड़े साइज़ का था, छोटा छोटा होने लगा है। जैसे जैसे इसकी चाशनी जो है अंदर जाती है ना, तो बिल्कुल इस तरीके से हो जाता है। तो गैस को यहाँ पे हम बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद इसे हम ठंडा होने देते हैं। तो यहाँ पे 4 से 5 घंटे हमने ठंडा होने दिया था। और बीच में एक बार इसको हमने चाकू से इस तरीके से दाब करके चेक किया था, आंवला टूटने लगे थे। तो यहाँ पे इसको पहले हम ठंडा कर लेते हैं, क्योंकि जो आंवला है भी बहुत ही ज़्यादा गर्म है। तो इसे हम ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद इसको हम एक कटोरी में डालते हैं। तो लीजिए, बन करके बहुत ही टेस्टी जूसी आंवले का मुरब्बा तैयार है। तो चलिए, एक कटोरी में मैं डाल करके दिखा रही हूँ इसकी चाशनी कि कितनी गाढ़ी चाशनी आई है। बिल्कुल जितना भी आंवले का जूस था ना, सभी चाशनी में आकर के मिक्स हो गए हैं। तो यहाँ पे इसको जब हमने इसके भगोने को उतारा था, तो इस तरह की चाशनी थी। देखिए, बिल्कुल देखने में लग रहा है जैसे शहद की चाशनी है। जितना भी आंवले का जूस था बिल्कुल चाशनी में ही है, कहीं बाहर नहीं गई है। तो अब हम लेते हैं कटोरी और उसमें डाल करके दिखाते हैं। इस तरीके से आप आंवले का मुरब्बा बनाएंगे ना, तो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगेगा और बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी। यहाँ पे देखिए, एक कटोरी में हम डालते हैं आंवले को और ऊपर से हम चाशनी को डालते जाएंगे। तो है ना मज़ेदार की रेसिपी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। यहाँ पे सभी आंवले को दिए हैं। एक आंवले को मैं तोड़ करके दिखाती हूँ। तो जैसे इसको हम